क्या हुआ रोहित, आज आप बड़े उदास दिख रहे हैं। उदास क्यों ना हो, आज तुम्हारी रिपोर्ट आने वाली है। बेटी हुई तो क्या करूंगा। बेटी हुई तो क्या हुआ रोहित, पहले रिपोर्ट देकर तो आइए फिर। May I come in, doctor? Come in, Mr. Rohit. Please sit. Good morning, Mr. Rohit. Good morning, doctor. डॉक्टर, आज मिसेस पल्लवी की रिपोर्ट आने वाली थी। यस मिस्टर रोहित, रिपोर्ट रेडी है। नर्स, मिसेस पल्लवी की रिपोर्ट चाहिए प्लीज। ये लीजिए मिस्टर रोहित। क्या है डॉक्टर इसमें? बधाई मिस्टर रोहित, आप एक बेटी के पिता बन रहे हैं। व्हाट? यस मिस्टर रोहित। बेटी? थैंक यू डॉक्टर। बेटा क्या हुआ बहू की रिपोर्ट का। इसका डर था। क्या हुआ। बेटी है। बेटी? सत्यानाश हो उस बेटी का। सुन बेटा, मुझे तो पोता ही चाहिए। उस बेटी का कुछ कर। बहू, ओ बहू, कहाँ मर गई। रोहित, क्या हुआ रिपोर्ट का रोहित। वही हुआ जिसका डर था। क्या हुआ। बेटी है। बेटी हुई तो क्या हुआ रोहित, हमें तो बेटी ही चाहिए थी ना। मगर मैं नहीं चाहता था, मुझे बेटा चाहिए था। बेटी हुई तो उसे पालूंगा, पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा या फिर उसके दहेज के लिए पैसा इकट्ठा करूंगा। ओहो रोहित, आने वाले समय में दहेज वहेज का कोई चक्कर नहीं रहेगा रोहित। ये सब सिर्फ कहने की बात है। आजकल का माहौल देखा है। तुम ऑफिस जाती हो, मैं ऑफिस जाता हूँ। पीछे से अगर कुछ हो गया तो क्या करेंगे, जमाने क्या को दिखाएंगे। ओहो रोहित, मेरे मम्मी पापा भी तो जॉब किया करते थे रोहित, उन्होंने भी तो मुझे पाल पोस के बड़ा किया है रोहित। पहले जमाना और था, जॉइंट फैमिली होती थी, और अब सोलो फैमिली में बेटी को पालना आसान है क्या। नहीं बाबा नहीं, मुझे ऐसी टेंशन नहीं चाहिए। रोहित, आप पढ़ी लिखी होकर ऐसी बातें करते हैं। पढ़ा लिखा हूँ तभी ऐसी बातें कर रहा हूँ। क्या हम इस डर के कारण जीना छोड़ दें। आज 1000 लड़कों पर मात्र 910 लड़कियां रह गई हैं रोहित। अगर ऐसा ही चलता रहा रोहित तो आने वाले समय में 1000 लड़कों पर मात्र 100 लड़कियां रह जाएंगी रोहित। जरा सोचिए रोहित, जरा सोचिए, उन लड़कियों को क्या होगा रोहित। लोग उन्हें नोच खाएंगे रोहित, उनका घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा रोहित। जरा सोचिए रोहित, जरा सोचिए। इसको तो शुरुआत करने की किसी को तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी ना। मानता हूँ, पर मैं शुरुआत नहीं कर सकता। अरे इतना स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा, और अगर अब बेटी का बोझ सिर पर ले लिया तो बची कुछ जिंदगी भी सड़क पर आ जाएगी। आप लड़की को बोझ क्यों समझ रहे हैं रोहित। लड़की हो या लड़का, क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है। लड़का लड़का होता है और लड़की लड़की। लड़का वंश बढ़ाता है और लड़की सिर का टेंशन। नहीं बाबा नहीं, मुझे ऐसी टेंशन नहीं चाहिए। तुम्हें वॉशरूम कराना ही होगा। वॉशरूम? आर यू सीरियस में? प्लीज रोहित, ऐसा मत करो रोहित, प्लीज रोहित, मैं डबल मेहनत करूंगी रोहित, प्लीज रोहित, ऐसा मत करो रोहित, प्लीज रोहित। तुम समझती क्यों नहीं हो। तुम ऑफिस जाती हो, मैं ऑफिस जाता हूँ, उसे संभालेगा कौन। पर भाई रोहित, ऐसा मत करो रोहित, प्लीज रोहित। बस एक बार बोला ना, बेटी नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। पर रोहित, प्लीज रोहित। चूज वन, तुम्हारी बेटी या मैं। पर रोहित।
मैं किसी को नहीं चुन सकती। तुम दोनों मेरे बराबर हो, तुम दोनों मेरे बराबर हो। ऐसा मत करो। अभी तो भगवान ने मेरे हाथों में किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई, उससे पहले आप लोगों ने मेरे जिंदगी का फैसला सुना दिया। माँ मुझे जीने दो, माँ मुझे जीने दो। जब आप लोग खाना खा के मीठा खाने जाओगे तो मैं किचन के सारे जूठे बर्तन साफ कर दूंगी। माँ मुझे जीने दो, माँ मुझे जीने दो। मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। मेरे स्कूल की फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से खुद ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करें। मैं आपके साथ रह के आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। माँ मुझे जीने दो, माँ मुझे जीने दो। अगर आपको फिर भी यकीन ना हो तो मैं भगवान से दुआ करूंगी मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे। उठो पल्लवी। नहीं बच्ची, ऐसा मत बोलो मेरी बच्ची, ऐसा मत बोलो। मैं तुम्हें मदद नहीं दूंगी, मेरी बच्ची मैं तुम्हें मदद नहीं दूंगी। रोए मैं अपनी बच्ची को तो मदद नहीं दूंगी। रोए मैं अपनी बच्ची को मदद नहीं दूंगी। रोए मैं अपनी बच्ची को नहीं मदद 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 दूंगी। माँ मुझे बाहर निकालो। माँ मुझे बाहर निकालो, मुझे डर लग रहा है। माँ मुझे बाहर निकालो। तू बाहर आगे क्या करेगी मेरी बच्ची, तू बाहर आगे क्या करेगी? ये दुनिया तेरे लायक नहीं है मेरी बच्ची, ये दुनिया तेरे लायक नहीं है। माँ मुझे तो आपको देखना है। माँ मुझे पापा को देखना है। माँ और भगवान की बनाई इस खूबसूरत दुनिया को देखना है। माँ मुझे बाहर निकालो। माँ यार लाखों बच्चों भीड़ में ही मार दी जाती है, और जो बच्ची कुची होती है वो भी आजादी से रह सकती है। मेरी बच्ची तू बाहर ही मत आ, ये दुनिया तेरे लायक नहीं है मेरी बच्ची। माँ मुझे डर लग रहा है। माँ मुझे बाहर निकालो। माँ मुझे डर लग रहा है। माँ ये उससे ज्यादा डरावनी दुनिया है मेरी बच्ची, तू बाहर ही मत आ, तू बाहर ही मत आ मेरी बच्ची, तू बाहर ही मत आ। रोए पल्लवी उठो। पल्लवी प्लीज आप ही बोलो। पल्लवी प्लीज उठो। पल्लवी प्लीज
अरे कोई है? देखो पल्लवी क्या हो गया? पल्लवी प्लीज आके खोलो। पल्लवी, पल्लवी प्लीज उठो। हेलो, हेलो डॉक्टर, देखिए पल्लवी क्या हो गया? प्लीज जल्दी आइए डॉक्टर, प्लीज जल्दी आइए। पल्लवी प्लीज आके खोलो। पल्लवी प्लीज आके खोलो। पल्लवी, पल्लवी प्लीज आके खोलो। बेटी हूँ, सम्मान दूंगी, बहन हूँ, लाड दूंगी, पत्नी हूँ, साथ दूंगी, हर पल हर समय साथ दूंगी, माँ हूँ, वंश को संवार दूंगी, मैं ईश्वर की कृति संपूर्ण सृष्टि की रचना में भागीदार हूँ, साथ चलना सबके मेरा भी अधिकार है। बाबा ना रोको हमें, बाबा ना रोको हमें, छू लेने दो आसमां को, इरादे भी हैं, हिम्मत भी है। आप सब कौन? मैं बेटी हूँ। मैं ही लक्ष्मी हूँ। मैं ही सरस्वती हूँ। मैं ही दुर्गा हूँ। मैं ही पार्वती। और मैं ही ज्वाला। और मैं ही काली हूँ। आप सब यहाँ? हाँ, ब्रह्मा जी ने हम सबको मिलाकर बेटी को बनाया है ताकि मैं लक्ष्मी बनकर तुम्हें धन समृद्धि दे सकूं। मैं सरस्वती बनके तुम्हें ज्ञान दे सकूं। मैं दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति दूं। मैं पार्वती बनकर तुम्हें स्वाभिमान दूं। और मैं ज्वाला बनकर तुम्हारे जीवन को रोशन करूं। और मैं काली बनकर तुम्हारे दुखों का नाश करूं। और मैं अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाऊं। और तुमने हमारे जीवन को कोख में ही खत्म कर दिया है। तुम जैसे लोगों को हमारे मंदिरों में आने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। तुम जैसे लोगों को हम पर चुनरी ओढ़ाने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। जो मंदिर में आके चुनरी ओढ़ाता है वो कोख में ही हमारी बलि चढ़ाता है। हम तुम जैसे लोगों के घर कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं। मुझे माफ कर दीजिए माता, मुझे माफ कर दीजिए। मैं डर गया था, मैं हालातों को देख के भटक गया था। हालात को दोष मत दे मूर्ख। ये हालात भी तुम्हारी जैसी गंदी सोच के लोगों ने बनाए। अगर इतना ही डर था तो तूने अपनी माँ को क्यों नहीं मारा? अगर इतना ही डर था तो तूने अपनी बहन को क्यों नहीं मारा? अगर इतना ही डर था तुमने अपनी पत्नी को क्यों नहीं मारा? हमें क्यों मारा? क्या कसूर था हमारा? अरे हम तो तुम्हें कुछ देने ही आए थे। बेटे के मुंह में। अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है। अगर बेटा आन है तो बेटी रुमाल। अगर बेटा दवा है तो बेटी दुआ है। और अगर बेटा भाग्य है तो बेटी भी भाग्य विधाता है, क्योंकि बेटा भी औरत की कोख से आता है और तूने उसे कोख में ही खत्म कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए माता, मुझे माफ कर दीजिए। मैं पापी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ। अरे अब मैं तो क्या, ये सभी बेटी को बचाएंगे। आज तो बेटी को बचा लोगे, कल दहेज के नाम पे जला दोगे। जब हमें बुढ़ापे तक दुख ही देना है तो क्यों आए हम तुम्हारे घर खुशियां देने। यहाँ सबको माँ चाहिए, बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, आखिर बेटी क्यों नहीं चाहिए? है किसी के पास मेरे इस सवाल का जवाब कि आखिर बेटी किसी को क्यों नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? जबकि एक ओस की बूंद सी होती है बेटियां। माँ बाप को जरा सा दुख हो रोती है बेटियां। रोशन करता है एक कुल को बेटा, दो कुलों की लाज होती है बेटियां। क्या कसूर था हमारा क्या कसूर
कोई कसूर नहीं। आप बीच में कुछ ला रहे हैं रोहित। ये रोहित ठीक क्या हुआ रोहित? तुम जिंदा हो? हाँ मैं जिंदा हूँ रोहित, क्या हुआ ये? तो वो सब कौन थे? कौन वो सब रोहित, कौन? मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है? मुझे मेरी बेटी चाहिए पल्लवी, मुझे मेरी बेटी चाहिए। आपको मुझे बेटी के पास ले चला जाओ। रोहित। नहीं, मैं समझ गया होगा, मैं डर गया था। आपने बिल्कुल ठीक कहा रोहित। बेटियां तो माँ बाप की प्यारी होती हैं, नन्ही नन्ही छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं। अगर हमें इस दुनिया को बचाना होगा तो हमें इन्हें इस दुनिया में लाना ही होगा रोहित। हमें इन्हें इस दुनिया में लाना ही होगा। हमें चाहिए बहुत प्यार, बेटी की यह देखी क्यों करता है निष्ठुर संसार। सोचो जरा हमारे बिन बसा सकोगे घर परिवार, गर्भ से लेकर यौवन तक मुझ पर लटक रही तलवार। मेरी व्यथा वेदना का हो स्थायी उपचार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। धन्यवाद। आगे